कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे हो, बहुत खुश अंदाज में। और वेलकम टू माय चैनल। और आज है ऋषि पंचमी, आज यानी कि 11 सितंबर है आज। तो आज ऋषि पंचमी है। मैं मॉर्निंग में सुबह जल्दी उठ गई थी, तो मैं नहा तो मॉर्निंग में ली थी। और मैंने ना बाल वगैरह भी धुल लिए थे, बाकी ना मैंने उसको सुखाए हुए नहीं, तो अभी थोड़े थोड़े से मैंने सूखने के लिए छोड़ दिए कि थोड़े सूख जाए तो अच्छे हो जाएंगे। और घर की जो नॉर्मल पूजा होती है वो मेरी हो गई है ऋषि पंचमी की। और मेरी जो सप्त ऋषियों की पूजा नहीं हुई है, अभी मुझे करनी है। तो मैंने सोचा कि नहाना ज़रूर रहता है कि सूर्य उदय से पहले नहा लेना चाहिए। मैं सोच रही थी कि पानी गिर रहा है तो सूरज ज़्यादा तो नहीं आएंगे, तो पर सूरज ज़्यादा आ गए हैं। तो मैं तो खैर हालांकि जल्दी उठ गई थी तो नहा ली थी। और घर के जो मेरे बाकी के काम थे वो मैंने सब कुछ निपटा दी, कि मैंने सोचा कि मैं तसल्ली से पूजा करूँगी। तो मैंने फटाफट से नहा लिया था और नाश्ता बना दिया था हनी को, क्योंकि आज मेरा तो फास्ट है, तो हनी का तो फास्ट नहीं है। तो हनी आज ना ब्रांच गए हुए हैं, क्योंकि उनको कुछ काम था, तो एक आध घंटा के लिए वो गए हुए हैं। तो बट अभी तक तो वो आए नहीं, उनको गए हुए 1 घंटा 1.5 घंटा हो गया है, अभी नहीं आए हैं। तो वो उनके हिसाब से आ जाएंगे। जब तक मैंने ना मेरे घर के जो मेरे काम थे वो सारे सब कुछ कर लिए हुए हैं और मैं रेडी भी हो गई हूँ। और अभी जाएंगे हम पूजा करने के लिए, यानी कि ऋषि पंचमी की पूजा करने। तो मैंने सोचा कि मैं अभी से अपना ब्लॉग स्टार्ट भी कर दी थी, क्योंकि सुबह सुबह से तो मैंने कोई ब्लॉग शूट किया नहीं, कुछ भी नहीं किया था, क्योंकि इतनी जल्दी थी ना मुझे भी और हनी को भी जल्दी जाना था। इस वजह से फिर मैंने कुछ सुबह से जल्दी शूट नहीं किया हुआ था। और अभी मैं सोची कि चलो आज पूजा करने जा रही हूँ, मतलब पूजा करने कहीं जा नहीं रही हूँ, घर में ही करूँगी। तो मैं यहीं पे बैठ के अभी मतलब मंदिर वगैरह बना लेती हूँ, पूजा करनी है। तो मैं सारा सामान वगैरह लेकर तो कल ही आ गई थी। तो कुछ जो फूल वूल थे वो मैं नीचे से लेकर आ गई हूँ। तो अभी बस जाऊँगी मैं पूजा करने के लिए। तो थोड़ा सा सोचा कि मैं आप लोगों के साथ भी शेयर कर दूँ। मतलब मैं पूजा तो पूरी करूँगी, बट इतना सब कुछ पूजा तो 1-1.5 घंटे की होती है, तो इतना सब कुछ तो शेयर नहीं कर सकते आप लोगों के साथ। थोड़ा बहुत शेयर करूँ, मेरा ब्लॉग बहुत बड़ा हो जाएगा। तो चलो अभी मैं पहले ना पूजा की तैयारी कर लेती हूँ, उसके बाद आप लोगों से मिलती हूँ। तो चलिए अब हम कर लेते हैं पूजा। तो वैसे तो मैंने पूजा की सारी ना प्रिपरेशन पहले से ही करके रखी हुई थी। जितनी मुझे जो चीज़ें लगने वाली थी ना वो मैं सब लेकर एक ही बार में यहाँ पर आ गई हूँ। ऐसा होता है ना अक्सर, कभी पूजा करने बैठ तो कोई चीज़ छूट जाती है। और अब मैं तो अभी अकेली ही हूँ ना, तो मतलब ऐसा नहीं होगा मुझे उठ के जाना पड़ेगा। तो मैं ध्यान कर के सारी चीज़ें यहाँ पर लेकर आ गई थी। और फिर मैंने सोचा कि पूजा करने जब बैठूँगी तो बार बार मुझे उठना ना पड़े। तो सबसे पहले मैं करूँगी कलश को स्थापित। तो मेरे पास लकड़ी का पटाना मतलब एक था जो मैंने मेन मंदिर में रखा हुआ है, तो वो तो नहीं लेकर आई मैं। मेरे पास एक छोटा सा पटा और था, तो मैं उसी पे भगवान जी को यहाँ पे विराजमान कर दूंगी। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले कलश को स्थापित कर दिया हुआ है। नारियल में मैंने साथिया बना दिया हुआ था, फिर मैंने कलश पे भी बना दिया हुआ है और मैंने उसको स्थापित कर दिया है। अभी यहाँ पे मैं सातों ऋषियों को विराजमान कर दूंगी। तो जो पत्ते हैं ना मैं उन्हीं को लगा रही हूँ और फिर मैं इसमें विराजमान करूँगी सातों ऋषियों को। फिर और माता अरुंधति को भी मैं यहीं पर विराजमान कर दूँगी। देखो मैं ऐसा तो नहीं बोलूँगी कि मुझे ना पूजा बहुत अच्छे तरीके से आती है, पर हाँ इतना ज़रूर कहूँगी कि जैसे भी आती है मैं वैसे पूजा कर देती हूँ। क्योंकि भगवान हमेशा मनोभाव के भूखे होते हैं, ऐसे दिखावे की ज़रूरत नहीं होती भगवान को कि हाँ मुझे ऐसा आता है या मैं ये करूँगी या मैं वो करूँगी। मुझे जैसी आती है मैंने वैसी पूजा कर दी हुई है। तो यहाँ पर मैंने सातों ऋषियों को विराजमान कर दिया हुआ है और माता अरुंधति को भी विराजमान कर दिया हुआ है। अब मैं इनको रोली चावल से मैं इनको टीका वगैरह लगा देती हूँ। और वैसे मैं मॉर्निंग में जल्दी उठ गई थी, नहा वगैरह ली थी। फिर मैंने मंदिर की जो नॉर्मल पूजा थी ना वो करनी थी, वो मैंने कर दी हुई। मैंने गणेश जी तो नहीं बिठाए हैं, पर मैं पूजा रोज करती हूँ वैसे तो। पर गणेश जी बैठते हैं ना तो फिर मैं प्रॉपर तरीके से पूजा करती हूँ, रोज़ आके फूल वगैरह चढ़ाना सारी चीज़ें प्रॉपर तरीके से करती हूँ। तो बस वो हो गया। इसके बाद हनी को ऑफिस जाना था तो वो ऑफिस चले गए। और इसके बाद मैं ना आराम से पूजा करी, क्योंकि मुहूर्त 2 बजे तक का था। तो फिर मैंने सोचा कि चलो ये निकल जाए ऑफिस के लिए, इसके बाद मैं आराम से बैठ के अपनी पूजा वगैरह करूँगी। तो यहाँ पर मैंने सारे भगवानों को भोग वगैरह, ऋषियों को भोग लगा दिया हुआ है, माता अरुंधति को भी भोग वगैरह चढ़ा दिया हुआ। और इसके बाद में जो इनका सुहाग का सामान था वो मैं जो लेकर आई थी वो भी मैंने यहाँ चढ़ा दिया हुआ है। तो मैंने फूल वगैरह चढ़ा दिए हुए हैं। और देखो सबका तरीका ना पूजा करने का अलग अलग तरीका होता है। वैसे भी हर पूजा अलग तरीके से होती है, हर पूजा का एक अलग महत्व होता है। तो जैसी पूजा
हम लोग शुरू से देखते करते आए हुए होते ना, वैसे ही हम लोग हमेशा करते हैं। क्योंकि पूजा में तो कोई एक ऐसी चीज़ होती है ना, इसमें कोई ज़्यादा चेंजेस नहीं होते, बट ये होता है कि थोड़ा सा समय के साथ बदलाव आ जाते हैं कुछ चीज़ों को लेकर। बाकी पूजा तो हमेशा जैसी होती है वैसी ही होती है। जो पूजा में सामग्री लगनी होती है वो एज इट इज़ हमेशा लगनी होती है। तो यहाँ पर सप्तऋषि और माता अरुंधति विराजमान हो चुके हैं। तो अभी चलिए हम लोग कर लेते हैं, पहले तो कथा पढ़नी है तो पहले कथा पढ़ लेती हूँ। और कथा के लिए ना मेरे पास बुक नहीं थी, तो मैं आज ना मोबाइल से पढ़ रही हूँ। आप लोग बोलोगे कि भगवान के सामने मोबाइल में से क्या पढ़ रही है, वैसे तो आप लोग समझ गए होंगे कि मैं कथा पढ़ रही हूँ। एक्चुअली मेरे पास ना बुकलेट नहीं है, तो मैं उससे नहीं पढ़ी। मैं सोची चलो ऑनलाइन निकाल के सर्च करके पढ़ लूँगी। तो मैं यहाँ पे भाई कथा पढ़ रही हूँ। तो मेरी कथा कंप्लीट हो चुकी है। और जो मैंने चावल हाथ में, क्योंकि जब कथा सुनते हैं ना तो हाथ में चावल रखना चाहिए, तो बस मैं चावल रखी थी हाथ में, तो वही मैंने भगवान जी को चढ़ाया। और इसके बाद मैं कर दे रही हूँ आरती। तो चलो अभी मैं कर लेती हूँ पहले आरती। तो यहाँ पर मेरी आरती हो चुकी है पूरी। तो बस अभी आरती वगैरह हो गई, कथा भी मैंने पढ़ ली हुई है। तो पूजा तो मेरी पूरी हो चुकी है। और अभी मैं आपको बैक कैमरा से ना पूरा मंदिर का दर्शन करा देती हूँ। अच्छे से दर्शन नहीं हो पाए होंगे आप लोगों को। तो यहाँ पर ये देखिए मैंने सातों ऋषियों को विराजमान किया हुआ माता अरुंधति के साथ में। और मैं सप्त ऋषियों से और माता अरुंधति से प्रार्थना करती हूँ कि अगर मुझसे कोई गलती हो गई तो मुझे क्षमा कर दीजिएगा। वैसे तो मैंने बोल दिया है, बाकी मैंने अभी वॉइस ओवर में भी बोल दिया हुआ है। हो चुकी है और मैं पूजा करके बैठी थी, तो मैं सोची कि चलो मैं आप लोगों से बातें कर लूँ। तो देखो मैं आप लोगों को दिखा दूँ मंदिर एक बार फिर से। वैसे तो मैंने दिखा दिया हुआ है, बट फिर भी एक बार दिखा देती हूँ। और जो एक्स्ट्रा सामान था ना, तो वो मेन मंदिर में मैंने रख दी हूँ, कि मेन मंदिर वाला सामान जो था ना मैंने मेन मंदिर में रख दिया हुआ है। और मैंने ना सोफे उधर सरकाए हुए थे, यहाँ पे मैं मंदिर बनाई थी, पूजा वूजा कर रही थी ना, तो मैंने सोफे उस साइड सरका दिए थे। तो अभी मैं सोची हूँ कि जब ना मतलब अभी दिया चल रहा है, जब तक मैं बैठती हूँ, फिर दिया बुझ जाएगा तो फिर मैं चली जाऊंगी अंदर। वैसे भी दिया चल रहा होता तो लाइट और मतलब कोई ना कोई रूम में रहना चाहिए ना, ऐसा बोलते हैं। तो बस अभी दिया चल रहा है जब तक मैं बैठी हुई हूँ। और सुबह से मैंने कुछ खाया हुआ नहीं, मैं सोची पूजा वूजा कर लेती हूँ उसके बाद खाऊंगी। तो मैंने सुबह ना मतलब अभी तक मैंने कुछ भी नहीं खाया हुआ है, तो कुछ खा तो वैसे भी नहीं सकते। दूध पीऊँगी क्योंकि मैंने सुबह से दूध भी नहीं पिया हुआ है। तो अभी कुछ खाया जाएगा। अब अपनी पूजा हो गई है तो अपनी पेट की पूजा भी कर ली जाए ना, तो अभी मैं अपनी पेट की पूजा भी करूँगी। पर जब तक ये चल रहा है ना इधर दिया, जब तक मैं नहीं जाऊँगी यहीं बैठी रहूँगी। और अभी सोच रही हूँ कि हनी भी ऑफिस से आ गए, तो मैं पूछी उनसे कुछ खाना है, तो फिर वो मना कर दिए कि नहीं कुछ नहीं खाना, क्योंकि नाश्ता कर लिया हूँ और वहाँ पे भी नाश्ता हो गया था ना, तो वो खाकर आ गए। और आज ना वो अगेन मावा बाटी लेकर आए हैं, तो बोल रहे गर्मा गर्म में खा लो तुम भी। तो फिर मैं बोली मैं नहीं खा सकती, मेरा फास्ट है, तो रखी हुई है, कल वल खा लूँगी, कोई दिक्कत नहीं है, आज खाना ज़रूरी नहीं। तो और आज मैंने ये वाला सूट डाला हुआ है, तो अभी मैं आपको दिखा देती हूँ। तो ये देखो नीचे प्लाजो डाला हुआ है, ऊपर ही मैंने कुर्ता डाला हुआ है। ये कुर्ता मैंने ना बहुत टाइम पहले लेके रखा था, पर मैंने पहना नहीं था। मैं ना ऐसे कुछ जो नए कपड़े रहते हैं ना, उनको मैं पूजा पाठ के लिए मैं रख देती हूँ, कि कभी कभी कोई पूजा पड़ जाती है जिसमें कोरे कपड़े, तो सारी पूजा में वैसे तो कोरे कपड़े ही चलते हैं, बट ठीक है कोई कोई सी पूजा में धुले हुए कपड़े पहन लो। बट कभी कभी मेरे पास मैं एक दो ऐसे सूट वगैरह रहते हैं ना, मैं एक्स्ट्रा रखी रहती हूँ कि जब मन करेगा, जब पूजा वूजा होगी तब पहन लूँगी। तो फिर आज ये वाला मैंने सूट डाल लिया हुआ है। थोड़ा सा लूज से फिटिंग नहीं है इसकी प्रॉपर तरीके से, मैंने करवाई नहीं जब से मैंने लिया हुआ है ना, जब से मैंने फिटिंग ही नहीं करवाई मेरा जाम। और मैंने दिन में ज़्यादा कुछ शूट नहीं किया हुआ था, और अभी मैं जा रही हूँ मोरधन बनाने के लिए। तो मैंने सोचा कि चलो आप लोगों से भी थोड़ा सा शेयर कर दूँगी कि मैं कैसे बनाती हूँ। मैं ज़्यादा कुछ वैसे नहीं बनाती हूँ, क्योंकि मुझे ज़्यादा और टाइप से नहीं आता है, और मुझे जैसे आता है सिंपल तरीके से मैं वैसे ही बनाऊँगी। तो मैंने छोटा सा ही पैकेट मंगवाया, क्योंकि मुझे ना मोरधन अच्छा नहीं लगता, बट आज के दिन खाना कंपलसरी है ना, तो मैं आज ही बना रही हूँ। और देखो मैंने इनको बोला था कि 10 रुपये का पैकेट लेकर आना, तो ये इतना बड़ा पैकेट लेकर आ गया। अब मैं यही सोच रही हूँ कि इसे ख़त्म कौन करेगा, क्योंकि मैं तो खाती नहीं हूँ, और इसका टेस्ट मतलब मुझे ज़्यादा अच्छा नहीं लगता। बट आज के दिन खाना कंपलसरी होता है ना, क्योंकि आज यही खा सकते हो, फ्रूट्स खा सकते हैं, तो मैं ही खाऊँगी। और मतलब सिंगाड़े के आटा का हलवा वलवा बना के खा सकते हैं, बट मुझे वो भी नहीं अच्छे लगते, तो मैं नहीं खाऊँगी, मैं सिर्फ यही खाऊँगी। तो मैं थोड़ा सा बना लूँगी और खिचड़ी जैसे ही बनाऊँगी सेम। तो चलो अभी हम लोग इसको बना लेते हैं। और मैं इसका सोच सोच के परेशान हो रही हूँ कि इसको कैसे ख़त्म होगा इतना सारा। मुझे लग रहा है कि अगले साल भी मेरा चल जाएगा, बट इसकी एक्सपायरी डेट 2021 की, तो ये ख़त्म हो जाएगा।
और अभी मुझे बहुत टेंशन हो रही, तो अब मैं इसको क्या घर जाऊंगी ना तो लेके चली जाऊंगी, तो जिसको पसंद होगा ना वो खा लेगा। तो चलो अभी हम लोग इसको बना लेते हैं, थोड़ा सा तो बनाना ही है। मेरा कुर्ता कितना ज़्यादा ढीला लग रहा है ना। वैसे मैंने फिटिंग नहीं करवाई हुई है ना, इसीलिए लग रहा है। तो चलो कोई बात नहीं, करा लूँगी फिटिंग आराम से। तो यहाँ पर ना मैंने आप लोगों से बोला था ना कि मैं अपने लिए खिचड़ी बनाऊँगी, तो बट मैं खिचड़ी नहीं बनाई। फिर मैं सोची कि खीर ही बना लूँ, क्योंकि मुझसे ज़्यादा तो खवाएगा नहीं, थोड़ा बहुत ही खा पाऊँगी। तो मैंने यहाँ पर अपने लिए खीर बना ली हुई है। तो यहाँ पर मेरी खीर पक रही हुई है, और अभी मैंने हनी के लिए भी बना लिया हुआ है पुलाव। तो देखो यहाँ पर मैंने चावल रखे हुए थे, तो हनी बोले कि थोड़ा सा पुलाव बना दो, तो मैंने उनके लिए पुलाव बना दी। तो चलिए खाना खा लेते हैं, इसके बाद आप लोगों से बातें करते हैं। खाना खा लिया हुआ है, मतलब मैंने तो मूर्धन खाया हुआ है। तो मूर्धन तो मुझे ज़्यादा इतना कुछ पसंद नहीं है, बट आज के दिन सिर्फ मूर्धन खाया जाता है ना, तो सिर्फ मैंने वही खा लिया है। और क्या करिए, यही खा सकते हैं तो यही खाएंगे। मैं बोल रही थी ना खिचड़ी टाइप का कुछ बनाऊँगी, खिचड़ी जैसा बना के खा लूँगी, बट उसमें कुछ डलता ही नहीं, तो फिर वो अच्छा नहीं लगता मुझे खाने में। पता नहीं अजीब गरीब सा लगता है, इतनी मेहनत करके बनाती। फिर मैंने सोचा कि चलो ईजी है कि खीर बना के खा लेती हूँ। वैसे भी मुझे थोड़ा सा ही खाना था, ज़्यादा तो कुछ खाना नहीं था। तो मैंने आधी कटोरी के समथिंग खीर खा ली हुई है, बस ज़्यादा मन नहीं कर रहा था मेरा, तो नहीं खाई हुई हूँ। और अभी मैं थोड़ा सोने से पहले दूध पी लूँगी और फ्रूट्स खा लूँगी। फ्रूट्स रखे हुए हैं ना, तो मैं वो खा लूँगी, तो मेरा हो जाएगा उसमें। और मैंने आज हनी के लिए बनाए थे, चावल रखे थे सुबह के वाले, तो फिर वो बोले कि काम करूँ, मुझे भी ज़्यादा भूख नहीं लग रही है, तो मैं थोड़ी सी खीर खा लूँगा। और ये क्या बोलते तुम, पुलाव बना दो। तो फिर मैंने पुलाव मतलब रखे थे, तो उनको फ्राई कर दिए, तो वैसे पुलाव टाइप का बन गया, तो खा लिए हैं। और बस आज मैंने कपड़े बहुत सारे दिन में धुले थे ना, तो वो सूख गए, क्योंकि आज धूप बहुत अच्छी निकल रही थी, तो सूख गए सारे के सारे कपड़े। तो अभी जाऊँगी मैं उनको प्रेस करने के लिए, और तो जाऊँगी तब अंदर वाले रूम में जाऊँगी अभी, तो मुझे प्रेस ही करना है और कुछ काम नहीं है। और अभी मैंने ना यहाँ से भगवान जी जो बिठाए थे ना, मैंने उनको अभी उठाए नहीं है। अब मैं सोच रही हूँ मैं कल ही उठाऊँगी, अभी तो सुला दूँगी। अभी उनको रखूँगी, रात भी होगी तो अभी अच्छा नहीं लगेगा उठाना भी, तो फिर मैं कल ही सुबह उठाऊँगी, फिर कल ही विसर्जित कर दूँगी। जो सामान है माता जी वाला उनको देना होगा तो दे दूँगी। और आज की ऋषि पंचमी वाला मेरा ब्लॉग कैसा लगा आप लोगों को, आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना। और थोड़ी सी मैं आज लो सी लग रही, क्योंकि कुछ खाया हुआ नहीं ना, इसी वजह से थोड़ी सी लो लग रही हूँ। तो चलो इस वाले वीडियो ब्लॉग को करते यहीं पर एंड, और अब आपसे मिलूंगी मैं अच्छे से नेक्स्ट वीडियो ब्लॉग के साथ। अगर आज वाला मेरा ऋषि पंचमी का ब्लॉग थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो एक लाइक कर देना, फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर कर देना, चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय, टेक केयर,